पूरे गांव वालों ने मीटिंग करी और कोसी कंसल्टेंट को खदेड़ दिया, तो पावर एक्सरसाइज हो गया ना। आपने आदिवासियों को हिंदू बनाया, आपने 33 लाख आदिवासियों को हिंदू बनाया, तो आप उनको फैसिलिटी क्यों दे रहे हो? तो डीसी और एसपी को आप चटाई में बिठाओगे। डीसी एसपी कोई करोड़पति है, वो लोग भी स्ट्रगल करके हायर एजुकेशन पास करके आईएएस बन के आईपीएस बन के संघर्ष करके आते हैं, संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं ये लोग, पैसा कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं यहाँ के अडानी अंबानी और जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है। तो हमारे बीच हैं डॉक्टर वासवी किरो। हम उनसे जानेंगे एक ऐसी आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला जिनके संघर्ष की कहानी, वो क्या करती हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैम धन्यवाद। जोहार। जोहार मैम। मैम, पेसा कानून पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, पेसा जो है ट्राइबल सेल्फ रूल, जो एकदम ट्राइबल कम्युनिटी का एक एम्बिशन है कि भाई हमारा जो स्वशासन की परंपरा रही है, हज़ारों साल की पुरानी हमारी व्यवस्था रही है, हमारी ग्रामीण व्यवस्था रही है, उसको एक कानूनी मान्यता के रूप में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया के रूप में लाया गया। जो देश में पंचायती राज का सपना था महात्मा गांधी का, तो उसी में ये एक्सटेंशन कानून लाया गया। 96 के पहले से हम लोग ट्राइबल सेल्फ रूल को लेकर लड़ते बोलते लिखते रहे हैं। BD शर्मा साहब बंदी उरांव के साथ हम लोगों ने इतने कार्यक्रम किए पेशा को लेकर, जन जागरण का काम। और देखिए कि 2006 में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी पेशा को लेकर। मैं उस कमेटी में मेंबर थी, डॉक्टर BD शर्मा उस कमेटी में कन्वीनर थे। और हम लोगों ने तब मणिशंकर अय्यर पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने हमारी रिपोर्ट को फेंक दिया और उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट में कोई नहीं था तो पेशा पास करा लिया आप लोगों ने और आप मनमर्जी कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि भाई जो मुंडा मान की सिस्टम है, माझी हड़ा माझी बूढ़ी के सिस्टम है, वो हज़ारों साल से आदिवासी समाज में जिंदा है। उसी को 4A 4B में रिकॉग्नाइज किया गया। पेशा के 4ABCDEFGHIJK आप पढ़ ले, तो उन्हीं सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया जो ट्राइबल सेल्फ रूल के सिस्टम थे, ट्राइबल सेल्फ रूल आदिवासी स्वशासन के। तो उसमें देखिए जो 4ABCD कहता है उसी के अनुरूप रूल बना के और इम्प्लीमेंट कर देना है, जो शेड्यूल्ड एरिया की बात है। थोड़े से जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया है झारखंड में, उन नॉन शेड्यूल्ड एरिया में पंचायती राज अपना काम करे ना, मुखिया की व्यवस्था काम करे। ग्राम सभा सरकारी भाषा है। हमारी भाषा मुंडा मान की है, हमारी भाषा पढ़ा राजा है, हमारी भाषा राजी पढ़ा है, हमारी भाषा डोकलो सोहर है। तो ये व्यवस्था हमारी चलनी चाहिए, जो पेशा कहता है। पेशा इसीलिए ही लाया गया क्योंकि आदिवासियों के स्वशासन की व्यवस्था जिंदा रहा, उसको पेशा कानून में लाया गया। हमारे सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। बस मैं आदिवासी समाज से यही कहना चाहती हूँ कि आप पावर एक्सरसाइज करो। ग्राम सभा जो सरकारी भाषा है उस शब्द को हटाओ। मुंडा मान की सिस्टम एकदम प्रैक्टिस में आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस में था तभी पेशा आया। इसको स्ट्रांगली प्रैक्टिस करना चाहिए। मैम ये बताइए कि फिर उसमें देखिए फिर उसमें जो लोग आज जो लोग फिर उसमें बहुत सारी बातें चल रही है कि जिन लोगों ने, आपको भी समझना है, आप भी बहुत चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए पेशा के जो भी नियमावली बनी है, वो नियमावली जो जानकार, जैसे प्रभाकर तिर्की जैसे लोग, रतन तिर्की जैसे जानकार लोगों ने मिलकर बनाया। प्रभाकर तिर्की जी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है और झारखंड की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उनसे ज्यादा कौन जानता है। तो उन्होंने एक प्रारूप दिया है, वो पास होना चाहिए। समय समय पे संशोधन की बात है, वो हो जाएगी। देखिए जहां अडानी आया है, जहां अंबानी आ रहा है, जहां NTPC आया हुआ है, वहां पर जो परंपरागत ग्राम सभाएं हैं, जो परंपरागत नॉन शेड्यूल्ड एरिया अगर है तो वहां पे पंचायती राज के हिसाब से डील होना चाहिए। लेकिन अगर शेड्यूल्ड एरिया में अडानी आ रहा है तो वो नहीं आ सकता है पेशा के हिसाब से। उनको मुंडा मानकी से, माझी बूढ़ी से, माझी हड़ाम से बात
करना है, परमिशन लेना है, और उसके लिए मीटिंग बुलानी है, मीटिंग बुलानी है। तो और जो मुंडा मान के है, माझी हड़ाम है, माझी बूढ़ी है, उनको अलाउ नहीं करना है कि अडानी यहाँ गलत कर रहे हैं। अडानी संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं ये लोग, पैसा कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं यहाँ के अडानी अंबानी और जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है, बिग कंपनी, टाटा स्टील, जमशेदपुर, टाटा स्टील वाले लोग को भी, टाटा स्टील तो देसी कंपनी है, देसी पूंजीपति है, कम से कम उन लोगों ने आदिवासियों के लिए कुछ कुछ थोड़ा बहुत किया है, चलो वो भी जीरा के जैसे है, चटनी के जैसे है। लेकिन टाटा को तो ये समझना चाहिए, हमारा तो टाटा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारे लिए तो कुछ करोगे, लेकिन आप भी हमारे मुंडा मान की सिस्टम को प्रमोट नहीं कर रहे हो। ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी सेंटर बना दिया आपने, हॉल बना दिया, लेकिन ट्राइबल को जिस तरह से पोर्ट्रेट करना है, चित्रित करना है, तो वो आप नहीं कर रहे हो। टाटा का भी दोष है। मैम, जैसे राजनीति में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग मानकी मुंडा आपका जो ये सिस्टम है पेशा में, तो क्या उसके तहत जिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया है, क्या उनके लिए अलग सिस्टम होगा या वो इसमें इस पेशा कानून के अंदर में आ सकते हैं? देखिए, आप लोग चीज़ों को घालमेल करते हैं। अगर कोई भी आदिवासी है, कोई भी धर्म मान सकता है, तो ये आदिवासियत नहीं जाती है। एथनिसिटी का रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी धर्म, बाई बर्थ जो आदिवासी है वो आदिवासी है, चाहे वो कोई भी धर्म को मान सकता है। आप हिंदू बना दे रहे हो तो उन हिंदुओं का अधिकार फिर क्यों दे रहे हो उनको? आप हिंदू बना दिए हो तो आदिवासी के अधिकार मत दो। आप ये बात नहीं करते हो। आप ये बात करते हो कि जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गया है, जो आदिवासी मुसलमान हो गया है, तो आप उनको आदिवासी के राइट्स मत दो, रिजर्वेशन मत दो, उनको फैसिलिटी मत दो, उनको जो भी सुविधाएं मिलती है ऋण वगैरह में, बिजनेस लोन के लिए, आप फैसिलिटी मत दो। तो ये गलत कर रहे हैं, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग गलत फैलाते हैं। और यही कारण है कि इनकी जड़ें खत्म हो रही हैं झारखंड से, क्योंकि ये चीज़ों का घालमेल करते हैं। आपने आदिवासियों को हिंदू बनाया, आपने 33 लाख आदिवासियों को हिंदू बनाया, तो आप उनको फैसिलिटी क्यों दे रहे हो? फिर आप बात करते हो कि आदिवासियों को जो क्रिश्चियन हो गए हैं उनको फैसिलिटी बंद करो, उनको डीशेड्यूल्ड कर दो। तो डीशेड्यूलिंग की पॉलिटिक्स किसने लाया? आरएसएस बीजेपी ने लाया। जनजाति सुरक्षा मंच किसने बनाया? आदिवासी को सामने में रख के आरएसएस ने बनाया। भाई, आदिवासी है, बाय बर्थ आदिवासी है, और एथनिक जो कल्चर है, कस्टम है, एथनिक जो कल्चर है वो नहीं बदलता रिलीजन से। तो ये आपको एंथ्रोपोलॉजिकली भी समझना चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजिकली भी वो आरएसएस और बीजेपी के लोग एंथ्रोपोलॉजी को भी ख़त्म कर दे रहे हैं। भाई, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के नाक नक्शे, उनके जीने के तरीके, जंगल के साग पात, फल मूल, कंद मूल, आज भी आदिवासी खाता है, जंगल में रहता है, तभी तो वो आदिवासी है। आप शहर में आ गए हो तो आप आदिवासी नहीं हो। एक समय में आज से 80,000, 2 लाख, 3 लाख साल पहले सब लोग आदिवासी थे, लेकिन कालक्रम में आप चले गए। कितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट झारखंड में होना चाहिए? जिन इलाकों में मुंडा मानकी के सिस्टम है, माझी हड़ाम है, माझी बुढ़ी हैं, वो अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अपना कागज इंप्लीमेंट करना है। हाँ, तो वही बाकी वो तो पावर कमेटी बनी है ना मैम, वो कागज में कुछ भी लिखते रहे ना। मुंडा मानकी, माझी हड़ाम, माझी बुढ़ी तो पावर एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, वो अपना पावर एक्सरसाइज कर रहा है। बाकी कागज की लड़ाई है जो चल रही है। तो क्योंकि देखिए, मुंडा फिर सुप्रीम को, फिर हाई कोर्ट को क्यों आदेश देना? हाँ, ये सब कागजी है। हाई कोर्ट बन गया तो आदेश नहीं देगा तो क्या करेगा बैठा बैठा? आदिवासी समाज अपना काम कर रहा है। आदिवासी जो मुंडा मानकी का सिस्टम में राजी पढ़ा राजा है, ये अपना काम कर रहे हैं। ये अपना, कहीं कहीं पे विघन बाधा आ रही है कि बाहर की कंपनियां आती है शेड्यूल्ड एरिया में, तो वहाँ पे पैसा के रूल्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पैसा के रूल गवर्नमेंट को बना के निकालना चाहिए कि जिन आदिवासी शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्रों के जिन गाँव में अगर बाहरी कंपनी आती है, अगर कोई स्मार्ट सिटी बनता है, अडानी आता है, अंबानी आता है, एनटीपीसी आता है, पंजाब कोल कंपनी आती है, तो वहाँ पर पैसा के हिसाब से उन कंपनियों को गाइड होना है। यही सब चीज़ तो लिख देना है। बाकी पूरे शेड्यूल्ड एरिया में ट्राइबल सेल्फ रूल के सिस्टम चल रहे हैं। आप पावर में कागज बनाओ चाहे मत बनाओ, कागज की लड़ाई कर रहे हैं, और कुछ नेताओं की पॉलिटिक्स भी चल रही है।
जो लोग पत्थलगड़ी का मूवमेंट चला के 11,000 लोगों पे मुकदमा किया, विजय कुजूर खुद भी जेल गए, 102 लोगों को जेल भी भेजा, आज वो पैसा की बात कर रहे हैं। हाँ भाई आज वो पैसा की बात करते, तो भाई पैसा को उन्होंने इम्प्लीमेंट जो किया, तो डीसी और एसपी को आप चटाई में बिठाओगे? डीसी एसपी कोई करोड़पति है, वो लोग भी स्ट्रगल करके हायर एजुकेशन पास करके आईएएस बन के आईपीएस बन के संघर्ष करके आते हैं, अब बनते हैं डीसी और एसपी। आप उनको रेस्पेक्ट नहीं कर सकते? अगर घेरना है तो डीसी ऑफिस घेरो ना। आप डीसी और एसपी को चटाई पे बिछा रहे हो, तो आप पैसा उस वहाँ पे गलत तरीके से ट्राइबल सेल्फ रूल का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो ये सब रूप हुआ, अब वो ख़त्म भी हो गया। तो आदिवासी समाज में जो मुंडा मानकी के सिस्टम है, जो राजी पढ़ा है, पढ़ा राजा है, माझी बूढ़ी है, माझी हड़ाम है, ये अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी कागज़ की लड़ाई है, ये करते रहे। हमारे देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए ये जो मुंडारी खुटकटी एरिया है, बानाबुरु एक गांव है, कोड़दा एक गांव है, वहाँ कोसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड गया सिटी सेंटर बनाने के लिए। मैं उस इलाके में पहले से काम करती रही। इंडोनेशिया के C4 की एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल एजेंसी, जो फॉरेस्ट पे काम करती है। मैं उस इलाके में C4 के लिए मैंने फॉरेस्ट पे स्टडी करा था। तो वहाँ पे गांव वाले मेरे को कांटेक्ट किए कि यहाँ कोड़दा में सिटी सेंटर बना रहा है कोसी कंसल्टेंट। मैंने कहा आपका माझी परगना कहाँ, माझी हड़ाम और राजा पढ़ा राजा का ग्राम सभा का सिस्टम कहाँ है? तो वो पूरे निकल आए, पूरे गांव वालों ने मीटिंग करी और कोसी कंसल्टेंट को खदेड़ दिया। तो पावर एक्सरसाइज हो गया ना। यही पावर तो एक्सरसाइज करना है, यही पावर तो एक्सरसाइज करना है। बाकी कागज़ में रूल बना दो, रूल लगाओ। पैसा में लिखा है कि अगर पैसा रूल नहीं बना 1 साल के भीतर, तो पैसा एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। तो पैसा को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर देना है। उसमें 6 शेड्यूल के राइट्स भी हम लोगों को ले आने हैं। 6 शेड्यूल में जो नॉर्थ ईस्ट में राइट्स हैं, वो भी हम लोगों को ले आने हैं। तो आदिवासी समाज भी बहुत कन्फ्यूज़न में है। मतलब कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है उसमें? वो देखिए, अगर पैसा शेड्यूल्ड एरिया में अडानी आ रहा है, अंबानी आ रहा है, एनटीपीसी आ रहा है, ये कोसी कंसल्टेंट का मैंने उदाहरण मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर यहाँ बैठती हैं, उनके लिए पैसा रूल चाहिए हमें कि तो वो उनको अडानी को बैठा के पैसा कानून पढ़ाना है कि अगर तुम ट्राइबल एरिया में माइंस मिनरल्स, उनको तो कोयला चाहिए अडानी को। अभी मैं स्विट्जरलैंड में थी, जस्ट ट्रांजिशन बोल के जो ग्लोबल समिट था ऑन इंडिजिनस पीपल्स, तो उसमें देखिए ये कोयले की माइनिंग को रिड्यूस करके और सोलर पावर प्लांट ज़्यादा हेवीली इम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं। अडानी उसी के लिए पूरे से हाथ पैर मार रहा है। जो अभी अमेरिका में घपले की बात आई कि $2.5 मिलियन बिलियन डॉलर का जो घोटाला इन्होंने किया है, 250 बिलियन डॉलर का जो घोटाला किया है अडानी ने, वो क्या सोलर पावर प्लांट के लिए किया है ना। तो यहाँ पे हमें अडानी को बताना है कि भाई पैसा कानून है शेड्यूल्ड एरिया के लिए, और यहाँ तुम मनमानी नहीं कर सकते। तुमको गांव को बिठाना है, गांव सभा के लोगों से परमिशन लेनी है। यहाँ वो सुप्रीम अथॉरिटी है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी तो रोजगार भी तो बढ़ेगा मैम। रोजगार बढ़ेगा, तो जहाँ गांव वाले रोजगार नहीं चाहते हैं, वहाँ आप उनको रोजगार क्यों देना चाहते? वो ऑलरेडी अपने जंगल जमीन से खुश है, अपने जंगल ज़मीन से, अपने जंगल से, अपनी खेती से, अपनी आमदनी से वो खुश हैं। जहाँ पे लोग रोज़गार मांग रहे हैं वहाँ वो चले जाएं, ठीक है ना। ये रोज़गार का जो लालच दिया जाता है, इतने डैम बने, सुनरेखा मल्टीपर्पज़ बना, HEC बना ना, कितने लोग को नौकरी मिल गई। कोई एक आदिवासी MD CMD हुआ HEC में? बताइए मुझे। यहाँ पे डिफेंस का इतना सारा वर्क ऑर्डर मिलता है, कोई टेक्निकल डायरेक्टर भी आदिवासी हुआ? नहीं हुआ। कितने विस्थापित आज नौकरी कर रहे हैं HEC में? HEC बंदी के कगार पर है। तो पैसा कानून आने से उनको मिलेगा मैम जॉब? पैसा कानून आने से, पैसा कानून का जॉब से कोई मतलब नहीं है। पैसा कानून इम्प्लीमेंटेड है जहाँ पर लोगों को वनोत्पाद से, एग्रीकल्चर की उपज से अपना रोजगार और अपना आजीविका चलाना है, वो चला रहे हैं। जहाँ पे जॉब चाहिए तो भाई सरकारी डिपार्टमेंट्स है ना, जो आदिवासी पढ़े लिखे हैं उनको जॉब दे दो ना, बाहर के लोगों को जॉब क्यों दे रहे हो? तो पैसा कानून केवल जॉब देने के लिए नहीं है, ये बहुत ही व्यापक है। पूरे गांव की व्यवस्था का है, बाजार की व्यवस्था का है, पूरे संस्कृति और सभ्यता और भाषा को मेंटेन करने का है, स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी है। जो पुल पुलिया है, डेवलपमेंट का जो
डेफिनेशन आया हुआ है उसको वो अपने तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो पेशा को बहुत लिमिट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, पेशा बहुत ही व्यापक है। पूरे गांव जो अभी हज़ारों साल से गांव चलता आ रहा है, तो गांव क्यों जिंदा है? वो अपनी उनकी व्यवस्था है आजीविका की, उनके रोजगार की अपनी व्यवस्था है, उनके विलेज मार्केट है, उसको वो सुदृढ़ करेंगे। उसके लिए सरकार को सपोर्ट सिस्टम देना है, बाज़ार अच्छे बना देना है, वहाँ पे सिस्टम देना है, उनको बैठने की व्यवस्था देना है, पानी की व्यवस्था देनी है, शौचालय की व्यवस्था देनी है, लाइटिंग करना है, ताकि वो मार्केट अच्छा से विलेज हाट चल सके। बहुत चीज़ है। आप देखिए कि हमारे बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं, 50% से लेस एजुकेशन है ट्राइबल कम्युनिटी में। आप हर गांव में स्कूल खोलो ना, तो ये आप अगर उनके जो मुंडा मान की सिस्टम को, पढ़ा राजा को आप पैसे दे देते हो, गांव सभा को पैसे दे देते हो, एक एक स्कूल एक एक गांव में खुलेगा। 10,000 स्कूल की ज़रूरत है पूरे गांव में, पूरे झारखंड में। आप स्कूल नहीं खोल रहे हो, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। अभी हाल में एक अखबार ने यहाँ रिपोर्ट छापी कि केवल 27% आदिवासी बच्चा स्कूल जा रहा है। तो 24 साल हो गए झारखंड राज्य बने हुए, आदिवासी समाज पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो आप पैसा क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मैम? अभी तो सरकार भोजन भी दे रही है, रहने का व्यवस्था नहीं, सब वो कुछ तो उनको दे रही है ना, जिनको भोजन दे रही है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे 27% है। आप लोग भी चीज़ों का घालमेल करते हैं ना, आप लोग भी चीज़ों को देखते नहीं है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भोजन मिल रहा है। आप ये देखिए कि 70% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको भोजन कौन दे रहा है? जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का डाटा है, वही डाटा है कि आदिवासी समाज में 50% लिटरेसी है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए, जो नीट होता है, गांव के जो मुखिया होते हैं मैम, जो गांव के उसी समाज के मुखिया, मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, आप उसमें देखिए ट्राइबल कम्युनिटी के कितने, जहाँ पे 8-8 लाख जनरल कम्युनिटी के बच्चे मेडिकल में अपीयर होते हैं, नीट में देखिए ट्राइबल कम्युनिटी का 10,000 5,000 बच्चा अपीयर होता है, वो भी निकाल नहीं पाता है। ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं काम कर रहा है। आप मेडिकल में आदिवासी बच्चों को, अच्छा, आप सपोर्ट में क्या कह रही हैं मैम? जनरल को तो कोई बेनिफिट्स तो मिलता नहीं है मैम? नहीं, बहुत बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, जो रिजर्वेशन में जो जगह खाली रह जा रहा है, सारे जनरल से भरे जा रहे हैं ना, सभी यूनिवर्सिटी में। आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, सारे बच्चे हमेशा ये बातें करते हैं कि जो हमारी सीट होती है वो हमें नहीं मिलती है, उनको चली जाती है। लिख दिया जाता है कि योग्य लोग उपलब्ध नहीं है, ऐसा उनकी रिपोर्ट्स आती रहती। मैंने देखा वो रिपोर्ट्स, अभी भी है वो रिपोर्ट्स। आप बोलेंगे मैं आपको दे दूंगी पूरे डाटा। अगले बार हम मैम के साथ बैठेंगे और उस रिपोर्ट को भी हम लोग जरूर देखेंगे। और इसी के साथ मैम के साथ हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग इनकी मेडिकल फार्म पे चलेंगे जहाँ पर इनकी ये दवाइयाँ बनाती हैं, और उन ट्राइबल एरिया में भी मैम के साथ जाएंगे जहाँ पे इन्होंने लोगों को उनकी दवाइयों के बारे में उनको जानकारी दी है, और बहुत सारी चीज़ों को जो है हम मैम के साथ लगातार कवर करेंगे। आप देख रहे हैं मक्खन न्यूज़। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंकित के साथ। जय हिंद, जय भारत।